जय माता दी। आपका अपने ही YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के व्रत में आप कौन सा आहार ले सकते हैं। व्रत के सामान्य कुछ नियम होते हैं। व्रत के समय में आपको एक संतुलित अनुरूप ही आहार लेना चाहिए, वही आहार आपके लिए श्रेष्ठ होता है। संपूर्ण नियम आप आज के इस वीडियो में जानेंगे। व्रत में आप कौन कौन सा आहार खा सकते हैं, आहार को आप इस व्रत में ना खाएं। नवरात्रि दो तरीके से रहा जाता है। नवरात्रि के समय पे काफी लोग तो देखिए प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं। ज्यादातर लोग पूरे 9 के 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखते हैं और काफी लोगों के यहाँ पे अष्टमी होती है तो वह सिर्फ अष्टमी तक व्रत रखते हैं। अष्टमी करके कंजकों को जिमा के अपने व्रत को खोल लेते हैं। नवरात्रि कभी कभी 9 दिनों की होती है और कभी कभी नवरात्रि सिर्फ 8 दिनों की होती है। इस बार हमें नवरात्रि पूरे 9 दिनों की मिल रही है। जो लोग 8 दिन का व्रत रखते हैं और जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, सबके लिए नियम एक ही है व्रत खाने का। पहले दिन का और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए भी यही नियम है। सामान्य नमक इस व्रत में बिल्कुल मना है। इस व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। सेंधा नमक ही अपने भोजन में इस्तेमाल करना है। काला नमक भी इस व्रत में नहीं खाया जाता क्योंकि काला नमक भी भोजन की श्रेणी में ही आता है। अगर आप बाहर से मार्केट से चिप्स वगैरह लेकर आते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि उसमें भी काला नमक ना हो, सिर्फ सेंधे के नमक के ही चिप्स होने चाहिए। बात कर लेते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए। देखिए, व्रत में आप भोजन सिर्फ एक समय ही करें। अगर आप तीनों टाइम भोजन कर रहे हैं, 2 टाइम का भोजन कर रहे हैं तो वो व्रत नहीं कहलाता है। आप एक ही समय पर भोजन करें, यानी कि जैसे कि आप या तो दोपहर के समय पे कर ले या आप शाम के समय पे कर ले। जैसे 4 से 5 के बीच में आप अपना भोजन कर ले। 5 बजे के बाद फिर आप अपनी माता रानी की पूजा पाठ में, आराधना में लग जाएं। रात के समय आप दूध पी लीजिए। फल आपको एक टाइम खाना है। सुबह का टाइम आप जैसे कि फल ले लीजिए। फल आपको जो भी फल खाना है, जो भी आपका फेवरेट फल है, आप वह माता रानी को भोग लगाएं और वह फल आप खा लीजिए। फलाहार आपको बिल्कुल पौष्टिक लेने हैं। आगे चल के पूरी वीडियो आप देखिए। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से आहार आपको लेने हैं, कौन से आहार आपको लेने चाहिए और कौन से नहीं। देखिए, दूध से बने हुए आहार आप ले सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, पर आपको ये बाहर के पैकेट की नहीं लेनी है। आपको दही लस्सी अपने घर पर ही बनानी है क्योंकि बाहर के पैकेटों की जो दही लस्सी होती है उनमें नमक होता है, इसलिए आपको वह दही नहीं इस्तेमाल करनी है। आप मखाने की खीर बना के खा सकते हैं। आप लौकी की खीर बनाकर खा सकते हैं नवरात्रि के समय पर। ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाकर खा सकते हैं। सामक के चावलों की खीर बनाकर खा सकते हैं नवरात्रि के समय पर। साबूदाने का आहार भी आप अपने व्रत में ले सकते हैं। साबूदाने की आप टिक्की बनाकर, साबूदाना और आलू को मैश करके उसकी टिक्की बनाकर आप खा सकते हैं। साबूदानों को आप फलहार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फल खा सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं, आलू के चिप्स भी खा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसमें सेंधा नमक का ही इस्तेमाल होना चाहिए। जो हम घर पर टाटा वाला नमक यूज करते हैं वो नहीं होना चाहिए। व्रतधारी का व्रत वाला ही नमक होना चाहिए। बाकी का जैसे कि काफी लोग ये होते हैं कि वो तीनों टाइम ही नमक ले लेते हैं। सुबह के टाइम जैसे उन्होंने नमक के चिप्स खा लिए, दोपहर के समय कुछ टिक्की खा ली और शाम के समय वो सामक के कुट्टू की आटे की रोटी और सब्जी खा लेते हैं। जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपकी बॉडी आपको अलाउड करती है, आप वैसे खा सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से कि नमक व्रत में एक ही टाइम खाना चाहिए क्योंकि हम तीनों ही टाइम नमक खा रहे हैं तो वो व्रत पूरा नहीं माना जाता है। नवरात्रि के समय में आपको लिक्विड ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे कि फल आप ज़्यादा खा लीजिए, है ना। फलों का जूस पी लीजिए, दूध पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए, ये पी लीजिए क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना खाओगे और फिर आपको घर का काम भी देखना होता है, माता की चौकी लगी हुई थी या पूजा आराधना भी करनी होती है और ज़्यादा तला भुना हुआ खा के नींद चढ़ती है। तो हमें नवरात्रि के समय पर दिन में सोना भी नहीं चाहिए, ये भी एक खास नियम है। तो आप ज़्यादा तला भुना ना खाएं। नवरात्रि के समय पर सादा खाना खाएं। सादा कुट्टू के आटे की रोटी ले लीजिए, आलू की सब्जी ले लीजिए। आप राजगिरी का आटा भी खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा भी खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटे के आप हलवा भी बनाकर खा सकते हैं। उसकी आप पूरी बना के, पराठा बना के, रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। ज़्यादा खाने से ना एक कब्ज भी हो जाती है, तो आप अपने खाने में ना पपीता भी इस्तेमाल करें, है ना। फ्रूट में आप पपीता हर रोज लें। काफी लोग सोचते हैं कि हम चाय पीते हैं या नहीं। चाय आप पी सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है, पर चाय को बस चाय की तरह ही पिए। यानी कि 1 कप आपने सुबह ले लिया तो बस, और शाम के समय 1 कप ले लिया बस। ये नहीं कि आपको और कुछ नहीं खाना, बस गिलास भर भर के आपने चाय बनाए और वो पी लिए, नहीं, ऐसा नहीं।
होना चाहिए। चाय को भी थोड़ा सा चाय के हिसाब से ले, जिससे कि हमें थोड़ी एनर्जी मिले। दूसरा, कॉफ़ी हमें नवरात्रि के समय में बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये कैफे के बीज से बनी होती है। कॉफ़ी में काफ़ी चीज़ें मिली होती हैं, इसलिए आपको कॉफ़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लहसुन और प्याज युक्त भोजन नवरात्रि में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है और आपके पति ने व्रत नहीं रखा है तो आपको उनके लिए भी लहसुन प्याज वाला खाना नहीं बनाना चाहिए। नवरात्रि के समय पे अपने घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। अपने घर की रसोई को एकदम शुद्ध रखना चाहिए। व्रती को आप एक दिन पहले ही शुद्ध और सात्विक भोजन लेना शुरू कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मसालों की, कि नवरात्रि के समय पे हमें कौन कौन से मसाले लेने चाहिए। साबूदाने का बड़ा बनाते हैं या कचौरियाँ बनाते हैं तो उसमें कुछ मसाले भी डलते हैं, तो हमें कौन से मसाले इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से नहीं। जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुत जीरा ले सकते हैं, जीरे, काली मिर्च ले सकते हैं, हरी मिर्च ले सकते हैं, हरा धनिया ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, लौंग को पीस के उसका पाउडर ले सकते हैं। आपको लाल मिर्च नहीं डालनी है। प्याज लहसुन तो आपको बिल्कुल भी अलाउड है ही नहीं नवरात्रि में। सूखे धनिया का पाउडर है वह भी नहीं लेना चाहिए। हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब आपको भोजन में अपने इस्तेमाल करना चाहिए। आलू की सब्जी आप तरी वाली खा सकते हैं। काफी लोगों को ये सवाल होते हैं कि नवरात्रि के समय में वह टमाटर खा सकते हैं या नहीं। आप टमाटर खा सकते हैं, टमाटर फल में ही आता है, तो आप टमाटर खा सकते हैं। कि व्रतधारी को नवरात्रि के समय में प्यास ज़्यादा लगती है। अगर प्यास ज़्यादा नहीं भी लगती है तो भी आपको पानी पीते रहना चाहिए। अगर आप तरल पदार्थ नवरात्रि के समय पे ज़्यादा लेंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो आपका पूजा पाठ में ध्यान ज़्यादा लगेगा। और भोजन कम करोगे, नींद नहीं आएगी, तो पूजा पाठ में भी आपका मन ज़्यादा लगेगा। आपको तरल पदार्थ में आप नारियल पानी पी सकते हैं। हरे वाला जो नारियल होता है ना, वह नारियल पानी आप पी सकते हैं। नवरात्रि के समय के इन व्रतों में तरल पदार्थों पे, फलों पे ज्यादा ध्यान रखोगे तो आपकी पूजा पाठ भक्ति में भी आपको फायदा मिलेगा, और आपकी जो व्रत पतले होने के लिए ही कर रहे हैं उनको इसमें भी भरपूर एनर्जी भी मिलेगी, और उनका जो वेट भी कम होगा। माता रानी की पूजा आराधना करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखना होता है। अपने शरीर को बड़ा शुद्ध रखना होता है। अपने मन में गलत विचार तक नहीं आने चाहिए इस नवरात्रि के समय पे। तभी हम पूरे हफ्ता माता रानी की संपूर्ण सेवा कर पाएंगे, अगर हमारी बॉडी में फुल एनर्जी होगी। आप पनीर खा सकते हैं, आप पनीर जरूर खाएं। पनीर से आपको कैल्शियम मिलेगा, आपको वीकनेस नहीं महसूस होगी, तो आप पनीर का इस्तेमाल अपने व्रत में जरूर करें। व्रत इसीलिए बने हुए हैं। व्रतों में आहार हल्का ही लेना चाहिए। शरीर की शुद्धता के लिए, मानसिक तनाव के लिए व्रत बनाए गए हैं। आप जो रात का भोजन ले, जो आहार या फलाहार जो भी ले रहे हैं, आप थोड़ा सा पहले ही ले लीजिए। मेरे हिसाब से तो आप 4 से 5 के बीच में ही ले लीजिए। इससे एक तो आपको एनर्जी भी मिलेगी, शाम के समय आपकी पूजा पाठ आराम से हो जाएगी, टाइम से आप सो भी जाओगे, और सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने में भी इससे मदद मिलेगी। आलस्य आपकी बॉडी में नहीं आएगा। अगर आप खाओगे 9-10 बजे और फिर तुरंत सोओगे तो ऐसे में बॉडी में आलस्य बना रहेगा। बॉडी में आलस बनेगा तो आप सुबह जग नहीं पाओगे। और माता रानी की अखंड ज्योत जल रही होती है, तो हमें तो माताओं की अखंड ज्योत की भी देखभाल करनी होती है। नवरात्रि के समय पे ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम जगेंगे तभी हम माता रानी की पूजा सेवा अर्चना कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आहार पर, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, और कमेंट में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखें। मेरी माता रानी सब की खुशियाँ 100 गुना बढ़ा दे इस नवरात्रि में।